नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यार दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि रीट लेवल 1 का परिणाम कब जारी होगा, लेवल 2 का परिणाम कब तक आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर जो राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे गए क्या वो क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और अंत में हम स्पेशल बातचीत करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 2 की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो, उसके बाद कमेंट करते हो, तो दोस्तों मैं पूरे वीडियो के एंड तक मैं आपको जो भी दोस्तों सूचनाएं हैं दोस्तों, सारी की सारी सूचनाएं आपको बताने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 1 का रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है और इसका रिजल्ट आपको जहां तक संभावना है दोस्तों अगले वीक के अंदर आपको मंगलवार या शुक्रवार को, अगले वीक में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि मंगलवार और शुक्रवार को जो 22 मई से वीक स्टार्ट हो रहा है अगला, ये छोड़ के जो अगला, तो 22 से लेके आपके 27-28 तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि 24 मई को आपका परिणाम जारी हो जाए, 23 मई को परिणाम जारी हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले परिणाम लेवल 1 का आपका जारी होने वाला है। राजस्थानी भाषा वाले प्रश्न डिलीट होंगे या नहीं होंगे, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब मेरा यही है कि राजस्थानी भाषा का सिलेबस के अंदर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सिलेबस का उल्लेख था तो वो प्रश्न डिलीट होने की संभावना बिल्कुल कम है। दोस्तों हो सकता है जो सिलेबस के अंदर था वो पूछा गया है या नहीं गया है। यदि सिलेबस से बाहर पूछा, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों वो प्रश्न डिलीट होने वाला है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन 90.99% संभावना दोस्तों डिलीट हो जाएंगे। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी पिछली वैकेंसी करवाई है दोस्तों, जो भी आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न थे हर एग्जाम के अंदर डिलीट की है, और पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब की बार जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत विवादास्पद रहेगा वो क्वेश्चन डिलीट बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर देगा दोस्तों, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप सभी को दोस्तों जितनी भी आपने आपत्तियां लगाई सारी की सारी आपत्तियों का निस्तारण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार बोर्ड चाहता है कि ये भर्ती किसी भी प्रकार से कोर्ट के अंदर उलझे नहीं प्रश्नों के मैटर को लेकर। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि जो भी आपत्तियां लगाई सारी की सारी आपत्तियों का एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से निस्तारण करवा रहा है बोर्ड। तो ये सभी के लिए अच्छी खबर है। हो सकता है 5-10 दिन परिणाम लेट हो, लेकिन जो भी आपने लगाई थी, जितने भी पैसे खर्च किए स्टूडेंटों ने, सारे के सारे पैसों का लाभ मिले उन्हें, कि जो भी गलतियां थी, जो भी विसंगतियां थी पेपर के अंदर, उन सारी की सारी विसंगतियों का निस्तारण हो सके। दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 2 का परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों लेवल 1 से आप मान के चलिए एक वीक के बाद लेवल 2 का परिणाम आने शुरू होंगे, और लेवल 2 का परिणाम एक साथ नहीं जारी होगा दोस्तों। जिस हिसाब से जिसमें वैकेंसी कम है और जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है उनका परिणाम बाद में, और जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है उनका परिणाम पहले जारी होगा। एक सप्ताह के भीतर भीतर लेवल 2 का परिणाम जारी होने की संभावना है। वो कब होगा? जब लेवल 1 का परिणाम जारी होगा उसके बाद, मतलब मान के चलिए दोस्तों 7 जून से पहले पहले लेवल 2 के सभी की सभी विषयों का परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और लेवल 1 का परिणाम आपका इस मतलब 22 मई के बाद वाला जो वीक है उससे लेके आप 30 मई मान सकते हो दोस्तों। 30 मई 31 मई से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा डेफिनेटली दोस्तों, विश्वास करिए दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। और बोर्ड इसमें आपने देखा होगा जो भी प्रतिनिधिमंडल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हो चाहे अध्यक्ष महोदय से मिला, उन्होंने यही बताया कि लेवल 1 का परिणाम हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं, लेवल 1 का परिणाम जारी कर देंगे, उसके बाद लेवल 2 का सब्जेक्ट वाइज हम परिणाम जारी करेंगे। तो लेवल 1 और लेवल 2 वाले स्टूडेंटों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली, कुछ ही दिनों के भीतर आपका परिणाम आपके सामने रहने वाला है। दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं सबसे मेन मुद्दा की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों लेवल 1 की यदि अब की बार कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार एक तो पेपर का लेवल आसान था और दूसरी बात उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और सिलेबस भी बिल्कुल छोटा था दोस्तों। उससे मान सकते हैं हम पात्रता परीक्षा का सिलेबस और जो अब की बार मेन एग्जाम का जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस में रात दिन का डिफरेंस था, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, रीट वगैरह एग्जाम दिए थे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 130 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के उनके नंबर कम बन रहे। बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं जो लेवल 1 के अंदर 100+ क्वेश्चन राइट बता रहे हैं नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद। तो अब कट ऑफ का आप अंदाज लगा लीजिए दोस्तों। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर हम 90 रहेगी, तो दोस्तों 90 नहीं रहेगी, 95+ आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 2 गुने की कट ऑफ 90 92 में चली जाए, 95 तक चली जाए जनरल की, लेकिन 1 गुने की कट ऑफ 100 के आसपास हो सकता है। 2 क्वेश्चन 100 से कम चली जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन ज़्यादा चली जाए।
लेकिन 102 प्लस वाला स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, 100 प्लस वाला बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है लेवल 1 के अंदर। और लेवल 1 के अंदर 100 से कम वाला किनारे पर, बॉर्डर पर, उनका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दोस्तों, ये रियलिटी है। अब कई सारे स्टूडेंटों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दोस्तों एक्चुअल के अंदर होने यही वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं वो कट ऑफ कभी नहीं रहती है। पिछली बार आपने देखा होगा लेवल 1 के अंदर 125 से लेके 130 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, 120 से लेके 130 के बीच में। लेकिन जनरल और ओबीसी की कट ऑफ 130 से ज़्यादा ही गई। और वैसा भी अब की बार भी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट 90 से लेकर 95 के बीच में, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की थी दोस्तों। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने तैयारी नहीं की और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 80 से लेकर 90 नंबर के बीच में भी हो, लेकिन तैयारी करने वाले स्टूडेंट 90 से लेकर 95 के बीच में ज़्यादा है। 95 के बीच में बाद में स्टूडेंट धीरे धीरे कम होते हैं, 100 के बाद में बिल्कुल कम, और 105 के बाद में तो गिने चुने स्टूडेंट है। तो लेवल 1 की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 100 के आसपास रहने वाली है, एक गुने की दोस्तों, ये रियलिटी है। फिर तो दोस्तों फाइनल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि फाइनल आंसर की जिस दिन जारी होगी उसी दिन आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी। लेकिन हो सकता है कई सारी क्वेश्चन डिलीट ज़्यादा हो जाए, कई सारी क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो जाए, लेकिन संभावना नहीं है कि लेवल 1 के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो और ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो सकता है लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, लेकिन लेवल 1 के अंदर बिल्कुल कम संख्या के अंदर हो सकता है। मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों 5 क्वेश्चन लेवल 1 के वो मैक्सिमम रहेंगे, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है 2 से 3 क्वेश्चन ही डिलीट हो सकते हैं लेवल 1 के अंदर। अब बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 2 की कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने जनरल कैटेगरी की बता दी लेवल 1 की, और लेवल 2 की अब मैं बातचीत कर रहा हूँ। यदि सब्जेक्ट वाइज यदि बातचीत करें तो साइंस मैथ की कट ऑफ आपकी 95 जनरल, 95 प्लस क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है साइंस मैथ के अंदर बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है दोस्तों। लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 के अंदर साइंस की कट ऑफ 5 क्वेश्चन कम रहने वाली है, और मान के चलिए आसपास रह सकती है, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की कट ऑफ में। इंग्लिश की यदि बातचीत करें तो इंग्लिश की कट ऑफ पहले अनुमान था, जब तक आंसर की जारी नहीं हुई कि 90 जिस भी स्टूडेंट के राइट क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुई विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए दोस्तों। 85 वाला स्टूडेंट भी अब जनरल कैटेगरी के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। 90 प्लस तो कभी नहीं जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो अब कितनी जाएगी इंग्लिश की, तो मेरे अनुमान के हिसाब से 87 से लेके 88 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है जनरल कैटेगरी से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर उनका सिलेक्शन लगभग हो जाना है दोस्तों। अब एसएसटी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो एसएसटी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब की बार पेपर का लेवल हार्ड था। तो एसएसटी की कट ऑफ मैक्सिमम मान के चलिए 103 से लेके 105 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है उनका एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे बड़ा सवाल। हिंदी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। पहले अनुमान था 115 120, जब तक अनऑफिशियल आंसर की जितनी भी कोचिंग संस्थान से स्टूडेंटों ने मिलाई थी उस समय स्टूडेंटों के नंबर अच्छे बन रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रारंभिक आंसर की बोर्ड ने जारी की तो विद्यार्थियों के 10-10 15-15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, मतलब नंबर कम हुए। तो हिंदी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जो स्टूडेंट पहले 115 118 नंबर बता रहा था उसके 110 115 नंबर है अब बन रहे, 110 नंबर बन रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हिंदी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो 110 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।